हे गाइस, वंस अगेन दिस इज़ योर होस्ट मिस्टर क्वेक। उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट पसंद आया होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और हम आपको उसकी कुछ हिंट देंगे। उम्मीद है कि आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हाइप में है और फिलहाल 1.5-2 साल से तो इसने लोगों की लाइफ को कम्प्लीटली बदल दिया है और आने वाले टाइम में ये इतना इम्पोर्टेंस रखेगा कि इसके बिना डिजिटल वर्ल्ड में जीना नामुमकिन सा हो जाएगा। सो गाइस, आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसने आपकी लाइफ्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रखा है कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, आपका बिजनेस हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, होम डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, हर जगह एआई का यूज़ हो रहा है। चाहे आपके घर में अमेज़न का एलेक्सा हो, चाहे गूगल का बार्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी हो, ऐसे तमाम जितने भी एआई आज मौजूद हैं, ये सब हमारी लाइफ्स को किसी न किसी लेवल पे अफेक्ट कर रहे हैं। गाइस, एआई को लेकर मैं इतना ज़्यादा सिक्योर इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को कि हाल ही के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इसे ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया या गवर्नमेंट ने इसकी सही से जिम्मेदारी नहीं ली, इसके मुताबिक लॉज को फ्रेम करने की कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाए या इसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे और किस हद तक लोगों की लाइफ्स में होना चाहिए, बोथ पर्सनली एंड कमर्शियली। अभी हाल ही में दो फेमस एक्ट्रेसेस का डीप फेक एआई वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखने के बाद वो खुद भी शॉक्ड हैं। एक एक्ट्रेस ने तो स्टेटमेंट जारी करके ये कह भी दिया कि वो इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई हैं और आने वाले टाइम में कैसे इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी को भी इम्पर्सोनेट करके उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके प्रति उन्होंने चेताया। थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के ज़रिए इस टाइप के एक्ट का करना इलीगल होगा और अगर ये नहीं रुका तो जिस ने भी कंप्यूटर सोर्सेज के ज़रिए या किसी भी डिजिटल क्राइटेरिया के सोर्स के ज़रिए इस चीज़ को अंजाम दिया तो उसे आईटी एक्ट 2000 की धारा 66D के तहत 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। अब जो दूसरा इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो साउथ कोरिया का है, जो भी हाल ही में घटित हुआ है। हुआ यूँ कि साउथ कोरिया में एक रोबोटिक कंपनी का एम्प्लॉय जो अपने 40s में था, कन्वेयर बेल्ट में बॉक्सेस ऑफ फूड का इंस्पेक्शन एक रोबोट की हेल्प से कर रहा था। ना मालूम क्या ग्लिच हुआ कि अचानक उस रोबोट ने उस एम्प्लॉय को, उस ह्यूमन एम्प्लॉय को मिस रिप्रेजेंट किया, मिसअंडरस्टूड किया एज अ बॉक्स ऑफ फूड और उसे ग्रैब किया, जोर से पकड़ा और उसे कन्वेयर बेल्ट पे दे मारा, जिसमें उसका फेस और उसकी चेस्ट बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दिया। ये भी एक एक्सीडेंटल एआई का एग्जाम्पल है। देखिए, इस एआई से आप छुटकारा तो पा नहीं सकते। आने वाले टाइम में सब कुछ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करेगा और आने वाले टाइम में क्या, अभी प्रेजेंट में भी सब कुछ इसी के थ्रू चल रहा है। यहाँ तक कि सरकार की जो स्कीम्स गरीबों के लिए हैं, उनका जो पैसा आता है वो भी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में गरीबों के डायरेक्टली अकाउंट में जाता है। ये सब कुछ एआई के थ्रू तो हो रहा है। वो डिटेक्ट करता है फ्रॉड को, वो सही बेनिफिशियरी को डिटेक्ट करता है और उसके अनुसार अपना काम करता है। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, ये तो होना ही है। तो गाइस, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधा है या दुविधा। सुविधा ये तभी बनेगा जब आप एक लिमिटेड वे में इसका इस्तेमाल करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में एक लिमिटेड वे में हस्तक्षेप करने का मौका देंगे। नहीं तो ये दुविधा ही है, जैसे कि मैंने इंसिडेंट्स बयान आपके सामने किए हैं। वैसे आप कुछ सिंपल स्टेप्स परफॉर्म करके इस एआई जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनमें से कुछ एक का जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ। आप स्टाइल को, पंक्चुएशन को और दूसरी लिंग्विस्टिक फीचर्स को
मैन्युअली एनालाइज कर सकते हैं। कहने के तौर पे सीधे साफ शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि आप लैंग्वेज देखिए, लिप्स किस तरीके से वर्बली एक्शन कर रहे हैं उसे डिटेक्ट कीजिए, पंक्चुएशन को देखिए, स्टाइल को देखिए कि ओरिजिनल में स्टाइल क्या था और डूबियस में क्या स्टाइल हो सकता है। फैक्ट चेकिंग कीजिए, एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे क्रॉस ब्लैक, अनडिटेक्टेबल एआई। अनयूजुअल पैटर्न्स को देखिए, अगर अनयूजुअल पैटर्न्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो इसका मतलब कि वो डीप फेक है। ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो एआई जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट करती हैं, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी प्राइवेसी को जितना हो सके सीक्रेट रखिए, उसे कम से कम ऑनलाइन रिवील होने दीजिए। क्योंकि जब आपकी प्राइवेसी, आपका प्राइवेट डाटा, आपका पर्सनल डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाकर फ्रॉडस्टर फ्रॉड करते हैं, जो आजकल हो भी रहा है, बहुत आम हो चुका है, और लोग इसके झांसे में फंस भी जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही अपनी आइडेंटिटी रिवील होने दें। ऐसे ही ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करें। अपना ईमेल हर जगह मत दीजिए, अपना फ़ोन नंबर ऐसे ही हर जगह ऑनलाइन मत रिवील कीजिए। अभी हाल ही में एक फेमस हिस्टोरियन जिनका नाम है युवल नोआ हरारी had said that AI has many dangers and could be a threat for the entire human race. अभी हाल ही में संपन्न हुए ग्लोबल एआई समिट, जिसमें पीएम ऑफ इंग्लैंड ऋषि सुनाक ने इलोन मस्क का इंटरव्यू लिया, बताया गया कि यूके प्राइम मिनिस्टर ने मस्क जी से पूछा अबाउट पीपल्स फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स टू एआई। तो पीएम ऋषि सुनाक जी के इस सवाल पर मस्क जी का जवाब था, वी विल हैव समथिंग दैट इज स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट ह्यूमन। उन्होंने कहा, अभी आने वाले फ्यूचर में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किसी जॉब की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास जॉब हो सकता है या होगा अगर आप अपने पर्सनल सेटिस्फिकेशन को पूरा करना चाहते हैं, नहीं तो एआई इस सब के लिए काफ़ी होगा। तो अगर आप एक जिम्मेदार सिटीजन की तरह, एक सतर्क नागरिक की तरह अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपसे एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी प्राइवेसी को यूं ही रिवील्ड हर जगह मत कीजिए। अरे अब तो प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है यार, 2017 के पुट्टासामी केस से। अब मैं एक छोटी सी रियल शॉर्ट स्टोरी के साथ अपने इस टॉपिक की एंडिंग की तरफ आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस शॉर्ट स्टोरी को सुनने के बाद आप खबरदार हो जाएंगे और आगे से अपनी ऑनलाइन सर्फिंग को समझदारी के साथ करेंगे। तो हुआ यूं कि एक बार एक बंदा एक साइट सर्फ कर रहा था। उसके सामने उस साइट पे जो एड्स आ रहे थे, उन्हें देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया कि यार ये एड्स क्यों आ रहे हैं मेरे सामने इस टाइप के, आप समझ ही गए होंगे। तो जब उसने उसके बारे में साइट एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी शिकायत की, अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो कुछ टाइम के बाद उसे जवाब आया उसके ईमेल में कि आप जो एड साइट पे देख रहे हैं, ये आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपको डिस्प्ले किए जा रहे हैं। ये हम नहीं करते, ये एआई जनरेटेड है, सब कुछ एआई कर रहा है। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। आपको इससे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मिस्टर क्वेक आपके सामने जल्दी हाजिर होगा।